वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। उम्मीद करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो में हमने ऑड वन आउट एक जो रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन फॉर्म ऑफ स्कोरिंग स्कोर। ठीक है ना, अगर आपको नंबर्स बढ़ाने हैं, नंबर ज़्यादा इम्प्रूव करने हैं, अच्छे नंबर गेन करने हैं तो ये टॉपिक बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा कोई आपको ना टाइम कंज्यूमिंग है, बस आपकी थिंकिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस को लेके उसके ऊपर डिपेंडिंग करता है आप कितने अच्छे से क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, एग्जामिनर क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन किस बेसिस पे डिजाइन किया गया, अगर आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा है तो हार्डली इट विल टेक 5 to 10 सेकेंड, मैक्सिमम 10, मिनिमम 2 सेकेंड। ठीक है ना, तो ये बहुत ही अच्छा स्कोरिंग बोल सकते हैं और बूस्टर टॉपिक है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। जैसा कि हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, ये वीडियोस जो है, इसका जो करंट टॉपिक है उसका आपको प्लेलिस्ट कहाँ मिल जाएगा, आई बेल बटन पे मिल जाएगा। और कंप्लीट एप्टीट्यूड और रीजनिंग का जो सीरीज ये चल रहा है, ये कहाँ मिलेंगे हमें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको पूरा प्लेलिस्ट अटैच कर दिया गया है। बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। कल हमने दो पैटर्न किए थे, एक किया था नंबर पैटर्न, दूसरा किया था अल्फ़ाबेट पैटर्न। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, और आज एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कल मैंने आपको पैटर्न समझा दिया है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए आज आप भी अटेम्प्ट करेंगे। हर क्वेश्चन पे आप वीडियो को पॉज करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन को बनाएंगे कि भाई मैं पहले खुद से अटेम्प्ट करता हूँ कि क्वेश्चन बनेगा कैसे, क्या अप्रोच रखना है उसके लिए, और उसके बाद आप चेक करेंगे कि क्या हमारा और आपका अप्रोच सेम था या हम दोनों के आंसर सही है या सेम है या नहीं है। ठीक है, उस पर ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा बेटा कि ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट आंसर्स आप क्रैक कर पाए। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का हमारा सब टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये सिमिलर आपका अल्फाबेट पैटर्न जैसा चलेगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि डॉग को कोड किया गया है जीओडी की तरफ, फैन को कोड किया गया है एनएफ की तरफ, मैप को कोड किया गया है एनबी की तरफ, और कैट को कोड किया गया है टीएससी की तरफ। अगर मैं यहाँ पे अच्छे से इसको ऑब्जर्व करूँ तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो डॉग वर्ड है, ये जो डॉग वर्ड है, इसका यहाँ पर रिवर्स लिखा गया है। जैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो डी ओ जी, और अगर मैं इसका रिवर्स में प्रोनाउंसिएशन करूँ अल्फ़ाबेट का तो जी ओ डी। ठीक है, उसी प्रकार फैन मैच कर जाता है आपका एफ ए और एन। ठीक है, यहाँ पे मैप, तो मैप में जो आपका सीक्वेंस बनना चाहिए था वो क्या बनना चाहिए था, पी ए एम। पहले पी आता, बाद में ए आता, उसके बाद में क्या आता, आखिरी में एम आता। ठीक है, तो एक तो हम मुझे ये डाउट लग रहा है, अगला लास्ट में चेक कर लेते हैं कैट। तो कैट के लिए टी ए सी जो कि मैच कर जाता है। तो इसका मतलब बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। वो रिवर्स के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। बेसिकली ये बना कैसे है, अगर मैं इसको भी एक्सप्लेन करूं तो आपने देखा यहाँ पे मैप एक वर्ड था, ठीक है, जिसको इन्होंने एन बी क्यू लिखा है, यहाँ पे इन्होंने रिवर्स ना करके उसको +1+1+1 कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा ये पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। गॉट इट डियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका सन, जिसके लिए TZO कहा गया है, सन SUN, जिसके लिए क्या कहा गया है, TZO। ठीक है, तो अगर मैं सिंपली समझने की कोशिश करूं तो एस से टी बनने के पीछे +1 है और एन के बाद ओ आने के लिए +1 है। इनका क्या रिलेशन हो सकता है, तो अगर मैं वैल्यूज की बात करूं बेटा पोजीशंस के अकॉर्डिंग, तो कल भी हमने देखा था यू आपका कितने नंबर पे आता है 21, और जेड कितने पे आता है 26, मतलब बीच में +5 हुआ है। तो पहला पैटर्न तो ये है कि जो आपके एंड पोजीशन है उसमें +1 का इंक्रीमेंट है, और जो बीच का लेटर है उसमें कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 5 का इंक्रीमेंट हुआ है, +5 का इंक्रीमेंट हुआ है। चलिए दूसरा लेटर चेक करते हैं, PEN। अगर मैं इसमें +1 करूं तो P के बाद Q आता है, अगर मैं N में +1 करूं तो N के बाद O आता है, और E में +5 अगर हम करते हैं तो ध्यान रखिएगा E 5वें नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में, तो 5 + 5 10, तो हमारे अल्फ़ाबेट के 10 पोजीशन पे कौन आता है, J। तो QJO ये इसको भी फॉलो करता है, मतलब ये दोनों तो सही है। अब आइए रैट पे, RAT। ठीक है, और अगला देखें SEU, तो भाई R के बाद S आता है, ये तो +1 सही है। T के बाद U आता है, ये भी +1 सही है। और A का पोजीशन क्या होता है 1, और E का पोजीशन क्या है 5।
तो यहाँ पे व्हाट वी ऑब्जर्व डियर, यहाँ पे मात्र बीच में +4 हुआ है, ना कि +5 हुआ है। तो एक डाउटफुल तो ये हो चुका है। अब लास्ट चेक करते हैं इनको, बी ओ एक्स, बी के बाद क्या आएगा अगले टर्म पे सी, एक्स के बाद क्या आएगा अगले टर्म पे वाई, ठीक है। और ओ ध्यान रखिएगा 15 नंबर पे आता है, तो 15 5 20, 20 पे कौन आएगा टी, तो सी टी वाई होना चाहिए, सी टी वाई। तो भाई यहाँ पे सी टी वाई मैच कर गया, यहाँ पे क्यू जे ओ मैच कर गया, यहाँ पे टी जेड ओ मैच कर गया। तो ये तो उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, किसको, +1 +5 +1, इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ये इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पे +5 की जगह क्या हो गया है, +4 हुआ है। गॉट इट डियर। देखो आज थोड़ा सा जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे ना, मैं बार बार कहूंगा पुरानी वीडियो जरूर देखा करो। फर्स्ट वीडियो में बहुत स्लो चलता हूँ, कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ, और फिर मुझे पता चल जाता है कि हाँ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हो गया। अगर बच्चे ने वीडियो अच्छे से देखा है तो अगला वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, आप आसानी से वीडियो को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ट्री। ट्री को कोड कैसे किया है बेटा, ट्री को जो कोड किया गया है वो एस एफ एफ। रिलेशन निकालिए, टी से एक कदम पहले एस होता है, मतलब यहां -1 हुआ है, आर के बाद एस आता है मतलब +1 हुआ है, ई के बाद एफ आता है +1 हुआ है, और ई के बाद आता है +1 हुआ है। मतलब फर्स्ट पोजीशन पे माइनस होना चाहिए और बाकी रेस्ट पोजीशन पे क्या होना चाहिए, प्लस। अब देखना है कि क्या दूसरा इस चीज को फॉलो कर रहा है क्या। देखिए अगला क्या है आपका, बुक, BOOK। अगर मैं इसमें -1 करता हूं तो मुझे ए मिलना चाहिए, +1 करेंगे तो P, यहां भी +1 करेंगे तो P, और K के बाद क्या आता है, JKL। तो भाई ऐसा तो नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा तो नहीं हुआ। तो चेंज कहाँ पे आ रहा है, चेंज सिर्फ इस पोजीशन पे आया है, सिर्फ इस पोजीशन पे आया है। तो अगर मैं इसको यहां से रफ कर दूं और यहाँ पे अगर मैं C लिखता हूं, तो मतलब इन वाले केस में हर एक में क्या हुआ है, +1 हुआ है, हर एक में क्या हुआ है आपका, +1 हुआ है। तो हमें अभी तक डिफरेंसेस तो मिल गए, अब देखना है कि A फॉलो कर रहा है आगे या B फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलो देखो, HOME, कंपैरिजन कीजिए, क्या लिखा हुआ है, IPNF। E के बाद F आता है +1, M के बाद N आता है +1, O के बाद P आता है +1, H के बाद I आता है +1। तो भाई ये पैटर्न शायद डाउटफुल है, ये ऑड वन आउट का केस हो सकता है। इसको डायरेक्टली चेक कर लेते हैं। G के बाद H आता है +1, A के बाद B आता है +1, M के बाद N आता है +1, और E के बाद F आता है +1। तो इसमें भी आपके पास +1 का ही केस चल रहा है। तो भाई इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में पहला आपका -1 हो गया था, बाकी सारे आपके +1 तो थे। ठीक है, गॉट इट डियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका मिल्क के ऊपर बेस्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। MILK, क्या रिलेशन बनाया है, यहाँ पे इन्होंने N लिखा है, यहाँ J लिखा है, यहाँ M लिखा है, यहाँ L लिखा है। चेक कीजिए, M के बाद N आता है +1, I के बाद J आता है +1, L के बाद M आता है +1, K के बाद L आता है +1। तो मतलब +1 होना, तो चेक कर लेते हैं डायरेक्टली। देखो L के लिए M सही है, I के लिए J सही है, O के लिए P सही है, N के बाद O आना चाहिए। अगर अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे आप MNO होता है, तो N के बाद O आना चाहिए। तो ये उसके जस्ट बाद का लेटर नहीं है, तो आपका ऑड वन आउट यही होगा। बाकी चेक कर लेते हैं। S के लिए T है, सही है, T के लिए U है, ये भी सही है, A के लिए B है, ये भी सही है, R के लिए S है, ये भी सही है। ठीक है, लास्ट वाला आप खुद से चेक कर भी कर सकते हैं। M के बाद N आता है, O के बाद P, O के बाद P, और N के बाद O। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर B होगा। ठीक है, देखो अगर आप अल्फ़ाबेट्स के पोजीशन जान रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स के पोजीशन के साथ आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत एकदम नहीं होगी। अगर आपको सीक्वेंस पता है कि A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, C के बाद D आता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है,
अब इसमें कैसे कोडिंग की गई है थोड़ा समझने की कोशिश बात करते हैं। ए बी सी और इसका कोड लिखा गया है बी सी डी, ठीक है। यहाँ है आपका एक्स वाई जेड, इसको लिखा गया है वाई जेड ए। अभी तक तो जो समझ आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि लास्ट के दो टर्म लिए गए बी सी और उसके बाद का नेक्स्ट टर्म लिखा गया। लास्ट के दो टर्म लिखिए वाई जेड, उसके बाद का टर्म लिखा गया। तो भैया चेक कर लो पी क्यू आर एस, तो लास्ट के दो टर्म लेंगे क्यू आर, उसके बाद एस आना चाहिए, सही है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो लास्ट के दो टर्म लेना है ई एफ, तो यहाँ पे ई एफ नहीं लिया गया है। तो भाई इस वाला मतलब गलत तो नहीं बोल सकते यार, एक्चुअली ये गलत है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए क्या है, ये सही आंसर है। गलत तो है पर क्वेश्चन में क्योंकि हम ऑड वन आउट फाइंड आउट कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन के लिए ये क्या है, सही जवाब है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बेटा आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी। कोई डाउट हो तो वीडियो को एक बार रिकैप करके जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा। यहाँ पे अभी जो हमने पैटर्न पढ़ा है वो कोडिंग और डिकोडिंग का पैटर्न था, ठीक है। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग का जो पैटर्न था उसका एक लास्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे ताकि मुझे समझ में आए कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगला पैटर्न है अपना क्लासिफिकेशन। क्या है, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में देखते किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, अगर मैं थोड़ा सा अवेयर हूँ और आप भी मेरे ख्याल से सारे बच्चे अवेयर हैं, इसमें सारे नाम कुछ हद तक क्या लग रहे हैं, आपकी गैलेक्सी के नाम लग रहे हैं, मतलब गैलेक्सी से जो गैलेक्सी में रहते हैं, जैसे आपके प्लैनेट्स के नाम लग रहे हैं। जुपिटर आपका प्लैनेट है जी भाई साहब, सैटर्न ये भी प्लैनेट है। ध्यान रखिएगा मून प्लैनेट नहीं है, वेनस भी प्लैनेट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये सारे के सारे जो कैटेगरी हैं वो किसके हैं, प्लैनेट के हैं, लेकिन किसको छोड़ के, मून को छोड़ के। मून आपका प्लैनेट नहीं होता है। जुपिटर, सैटर्न, वीनस ये सारे आपके क्या है, प्लैनेट है। तो प्लैनेट हमने आइडेंटिफाई कर लिया, मून उसका प्लैनेट नहीं होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मून। ओके डियर, चलो अब कुछ क्वेश्चन आप तुरंत तुरंत कर सकते हैं, इसमें बहुत सिंपल सिंपल है। देखो कीबोर्ड, स्पीकर, स्कैनर, माउस, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चा, अगर हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें तो इसमें से ये जो होता है ये गाना सुनने के काम आता है, स्पीकर, ठीक है। यानी एक तरह से कह सकते हैं ये आउटपुट डिवाइस है, इससे चीजें बाहर आ रही हैं। कीबोर्ड जो है, स्कैनर जो है, ये माउस जो है, ये चीजों को स्कैन करके सिस्टम को दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ए सी और डी ये क्या है, इनपुट डिवाइसेज हैं, जबकि स्पीकर क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉल, बी। स्पीकर इसका क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। बाकी सारे हमारे क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। अब तो बोलेंगे सर इसमें तो सारे के सारे एनिमल हैं, ठीक है। फॉक्स भी एनिमल है, टाइगर भी एनिमल है, लियोपैड भी एनिमल है, ठीक है। सॉरी एनिमल है, मैंने क्या बोला, फॉक्स भी एनिमल है, टाइगर भी एनिमल है, लियोपैड भी एनिमल है और लायन भी है। तो अब इसमें डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, इसमें कैसे समझेंगे गलती कहाँ हो रही है, ठीक है। ऑड वन आउट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ जो है वो कैट के कैटेगरी से आते हैं, बिल्ली, और कुछ जो है वो डॉग की कैटेगरी से आते हैं। उसी बेसिस पे हमें इसको फिल्टर लगाना है। कुछ आपके किसके बेसिस पे आते हैं, कैट के कैटेगरी पे आते हैं, और कुछ आपके डॉग की कैटेगरी पे आते हैं। तो बेटा ध्यान रखिएगा, टाइगर, लियोपैड एंड लायन ये सारे के सारे कैट के कैटेगरी में आते हैं। हम बेसिकली इनको, अगर आप थोड़ा सा डेफली पढ़ोगे तो जो बिग कैट होते हैं ना, बड़े जो बिल्लियां होती है उनके जैसा इनका लुक होता है, तो इनको कैट के तौर पे रखा जाता है। और जो फॉक्स है इनको हम बिग डॉग की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए फॉक्स। फॉक्स जो है वो डॉग की कैटेगरी में आता है, टाइगर हो गया, लियोपॉर्ड हो गया या लायन हो गया, ये सारे किसके कैटेगरी में आते हैं, आपके कैट की कैटेगरी में आते हैं। गॉट इट डियर, बहुत इजी टॉपिक है यार, बहुत इजी टॉपिक है। देखो अब ये भी कितना इजी है, ठीक है। अगर मैं इसमें भी देखूंगा बेटा तो मेरे ख्याल से कॉपर का नाम हर किसी ने सुना है, सिल्वर नाम सुना है, कोल का नाम सुना है, गोल्ड का नाम सुना है। अब डिफरेंसेस, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो और सोचो भाई। देखिए ए बी और डी, मतलब कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये सारे ऑप्शंस किसके होते हैं,
मेटल के होते हैं या एलिमेंट, आप मेटल भी बोल सकते हो आप इसको, और आप इसको एलिमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो कोल होता है वो मेटल नहीं होता है, ये फॉसिल फ्यूल होता है। क्या होता है? फॉसिल फ्यूल होता है, फॉसिल फ्यूल होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ये एक प्रकार का फ्यूल होता है, जबकि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड क्या होते हैं? आपके मेटल या एलिमेंट के एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। आपको अगर चीज़ों के बारे में अवेयरनेस, और इतना डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं होता जिसको आपने सुना ही नहीं होगा, बहुत सिंपल सिंपल वर्ड्स होते हैं जिसको आप सुन के रखें, पढ़ के रखें, कहीं ना कहीं आपने देखा रखा है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो वापस से सीएस वाले कुछ बच्चों का क्वेश्चन है, अभी हमने सीएस का क्वेश्चन किया था इनपुट आउटपुट के बेसिस पे, ठीक है। अगर आप इसमें देखेंगे, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें क्या है? राउटर है, रैम है, एसएसडी है, सीपीयू है। मुझे मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को दिक्कत है आंसर राउटर क्लिक करने से। अब बोलोगे क्यों करना है, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। तो एक्सप्लेनेशन ये है बेटा, राउटर जो होता है वो इंटरनेट के यूज के लिए होता है, आप इसके थ्रू इंटरनेट रन करते हैं। जबकि रैम हो गया, एसएसडी हो गया, सीपीयू हो गया, ये सारे इंटरनल पार्ट हैं, सारे इंटरनल पार्ट हैं, ठीक है। किसके पार्ट है भाई? इंटरनल पार्ट है आपके लैप कंप्यूटर के या लैपटॉप के, ठीक है, सिस्टम के। ये सारे क्या है? उनके इंटरनल पार्ट है। जबकि राउटर क्या होता है? आपका इंटरनेट, इंटरनेट चलाने के लिए काम आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है बच्चों। देखिए अब है रोज, बहुत जल्दी आप लोगों के लिए रोज डे भी आने वाला होगा, अभी तुरंत गया है, रिसेंटली है, सॉरी, ठीक है। रोज फ्लावर कैटेगरी में आता है, सनफ्लावर फ्लावर कैटेगरी में आता है। ओक क्या होता है? ये थोड़ा सा नया नाम है, ध्यान रखिएगा। ओक फ्लावर नहीं है, ये ट्री के कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये ट्री के कैटेगरी में आता है, और लोटस भी आपका फ्लावर की कैटेगरी में आता है। तो रोज हो गया, सनफ्लावर हो गया और लोटस हो गया, ये सारे फ्लावर कैटेगरी में आते हैं। जबकि ओक जो है वो आपके ट्री के कैटेगरी में आता है, सॉरी किसकी कैटेगरी में आता है बेटा? ट्री के कैटेगरी में आता है। और ए बी डी किसके कैटेगरी में आते हैं? फ्लावर के कैटेगरी में आते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब बोलना भी पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होगा, आप सभी को पता है कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, ठीक। इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर दूं तो भाई मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन को आपको बताना भी पड़ेगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वीडियो पॉज करो, कमेंट बॉक्स में बताओ, लेकिन कुछ बताओ इस करेक्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर सीएस के बच्चे देख रहे हैं ना, झट सा बोलेंगे सर लास्ट के 3 तो मेरे लैंग्वेज है, ठीक है, ये तो मेरी लैंग्वेज है सर, मैं पाइथन भी पढ़ता हूँ सर, मैं जावा भी पढ़ता हूँ सर, मैं सी प्लस प्लस भी पढ़ता हूँ, तो सारी लैंग्वेज की एग्जाम्पल है। जबकि फोटोशॉप एक प्लेटफॉर्म है सर, जहाँ पे आप कुछ चीज़ें क्रिएट करते हैं, एडिटिंग करते हैं, ठीक है ना। अब उसमें आप बोल सकते हैं चेंजेस करते हैं पिक्चर्स में, वीडियोज़ में, ठीक है। तो वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे चीज़ें वीडियो या पिक्चर्स एडिट होता है। जबकि ये तीनों क्या है? लैंग्वेजेज है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। वीडियो देखते रहो यार, जितना प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ला सकता हूँ ना, मैं उतना लेके आऊँगा। आप वीडियो में बने रहिए, कमेंट व्यूज़ बढ़ाते रहिए, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। इससे ज़्यादा मैंने आपसे कोई डिमांड नहीं करी है, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन आपके लिए है, मेटल से रिलेटेड अभी मैंने कराया है, इसलिए एक मेटल का क्वेश्चन आपके लिए जो आप करेंगे। और मैंने आपको एनिमल से रिलेटेड कराया था, और मैं आपको यहाँ पे बर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए ड्रॉप किया है, ठीक है। इसका जवाब आप मुझे ड्रॉप करेंगे कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। तो बेटा अभी हमने मल्टीपल क्वेश्चंस किए हैं क्लासिफिकेशन के, अगर आप देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन हमने किसके किए हैं? क्लासिफिकेशंस के किए थे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशंस के क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में बहुत बार फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम आज के वीडियो के लास्ट कैटेगरी पे आएंगे, ठीक है, जो कि है आपका रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप के ऊपर जब क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक के ऊपर दूसरी की डिपेंडेंसी जो होगी, ठीक है। तो आपको इससे पहले मैंने कितने क्वेश्चन ड्रॉप किए हैं? 3, 1, 2 और 3। ये तीनों क्वेश्चन आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में जवाब देना है इसका। चलिए बढ़ते हैं रिलेशनशिप की तरफ। रिलेशनशिप में आपको देखिएगा कि किसी की डिपेंडेंसी किसी के ऊपर होगी, ठीक है ना। कि भाई या तो उसके वर्क कल्चर पे हो सकता है, या तो उसके वर्क स्टेशंस के हो सकता है, या तो उसके फूड के ऊपर हो सकता है, या तो उसको किसी कैटेगरी में डिवाइड किया गया उस प्रकार से, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ऑथर है, ऑथर के लिए क्या लिखा गया? बुक लिखा गया है। ऑथर के सामने क्या लिखा गया? बुक। पेंटर के सामने कैनवास, शेफ के सामने किचन, डॉक्टर के सामने पेशेंट। यार सब तो रिलेटेड ही लग रहे हैं ना, अगर मैं भी एग्जाम में होता तो ऐसे ही होता, सब तो रिलेटेड ही लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखेंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखेंगे तो ऑथर जो है वो बुक लिखता है,
ऑथर जो है वो बुक लिखता है, तो ऑथर का ये काम है। पेंटर जो है वो कैनवास डिजाइन बनाता है, ये उसका काम है। डॉक्टर जो है वो पेशेंट की ट्रीटमेंट करता है, ये उसका काम है। लेकिन सिर्फ किचन नहीं करता है भाई, सिर्फ किचन में खाना बनाता है। ठीक है, तो ये सारे उनके वर्क है, जबकि ये उसका वर्क प्लेस है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। मैं वापस से आपको समझा रहा हूं, ए बी और डी में ये उनके क्या है? वर्क हैं। डॉक्टर पेशेंट की ट्रीटमेंट करता है, उसका काम है। पेंटर कैनवास डिजाइन बनाता है, ये उसका काम है। ऑथर बुक लिखता है, ये उसका काम है। लेकिन सिर्फ किचन नहीं बनाता है, ये उसका वर्क प्लेस है। किचन उसका क्या होता है? वर्क प्लेस होता है। गॉट इट डियर? चलिए आगे आइए। टीचर, ये अब वर्क प्लेस पे आ गया। टीचर स्कूल में पढ़ाने का काम करता है। कारपेंटर हैमर का काम नहीं करता है, कारपेंटर हैमर से काम करता है। जो कारपेंटर होता है, जो बढ़ई होती है, जो लकड़ी का काम करते हैं, वो हैमर हथौड़ी से, हथौड़ी उनका काम स्थल नहीं है। ठीक है, ये उससे काम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। क्योंकि जज जो होता है वो कोर्ट में काम करता है, ये उसका वर्क प्लेस है। और पायलट जो है वो एयरपोर्ट पे काम करता है, ये भी उसका वर्क प्लेस है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कारपेंटर का वर्क प्लेस हैमर नहीं होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, अब आता है, ये तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे आराम से बता सकते हैं। एक बार वीडियो पॉज करो, सोचो और मुझे बताओ। देखो, अगर आप ऑब्जर्व करोगे बेटा, तो आपको क्या मिलेगा? ईट, फूड को आप क्या करते हैं? ईट करते हैं। वाटर को आप क्या करते हैं? ड्रिंक करते हैं। बुक को आप क्या करते हैं? रीड करते हैं। बाइसाइकिल को आप क्या करते हैं भाई? उड़ा देते हैं हवा में। सर फ्लाई करती है मेरी बाइसाइकिल, एयर में फ्लाई करती है, फ्लाई नहीं करती है भाई। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये उससे रिलेटेड नहीं है। बाइसाइकिल को फ्लाई नहीं किया जा सकता, बाइसाइकिल को उड़ाया नहीं जा सकता है। ठीक है, फूड खाने को खाया जा सकता है, वाटर को ड्रिंक पानी को पिया जा सकता है, बुक को रीड पढ़ा जा सकता है, लेकिन बाइसाइकिल को कभी हवा में नहीं उड़ाया जा सकता है। गॉट इट डियर? ये वाला भी क्वेश्चन आपके लिए है, और मैं उसके पीछे का रीजन बता दूं कि जब आपने मुझसे, ठीक है ना, वो पढ़ा होगा मीनिंगफुल सीक्वेंस, तो इसका मतलब मैंने बताया था आपको वहां पे। और नहीं तो एक बार जाके वीडियो देख लो भैया, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डला हुआ है मीनिंगफुल सीक्वेंस। मैं जानबूझ के इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ कि आप थोड़ा सा समझ के मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी क्या होगा। क्योंकि अगर आपको सिर्फ इसी का मतलब नहीं पता होगा, बाकी सबको मतलब, सबका मतलब आपको पता होगा। ठीक है, कॉटन से शर्ट बनता है पता होगा, एग से अंडे से चिड़िया बनती है वो भी पता होगा, सीड से प्लांट बनता है वो भी पता होगा, कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनता है कि नहीं बनता है वो पता कर लीजिए। अगर नहीं बनता है तो आंसर यही होगा। बनता है तो कहीं ना कहीं हमने क्वेश्चन को गलत रीड कर लिया है, गलत मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। अब आता है, यूरोपा प्लैनेट है, मार्स प्लैनेट है, मरकरी प्लैनेट है, वीनस प्लैनेट है। एक बार ध्यान रखिएगा भाई, मार्स तो प्लैनेट है, मरक्यूरी भी प्लैनेट है, वीनस भी प्लैनेट है, यूरोपा प्लैनेट नहीं है, यूरोपा मून है। यूरोपा मून है, किसका मून है भाई? जुपिटर का मून है। ध्यान रखिएगा, जुपिटर के आगे पीछे ही घूमते हैं भाई साहब, ये प्लैनेट नहीं है। बेसिक साइंस का नॉलेज। और भैया चलो इतना डेप्थ में नहीं भी पता होगा कि यूरोपा क्या होता है, तो मार्स मरकरी और वीनस ये तो प्लैनेट होते हैं, ये तो पता है, तो भाई वो नाम थोड़ा अटपट है, काट दो। ठीक है, उसको हटा दो, वो प्लैनेट नहीं है। ठीक है, एग्जाम में आप ऐसे भी फिल्टर लगा सकते हो भाई, चार में से तीन तो आपको पता है, तो चौथा गलत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेक्टेंगल में 4 साइड्स होते हैं भाई, पेंटागन में भी 5 साइड्स होते हैं भाई, सही है। हेक्सागन में 6 साइड्स होता है, सर्कल में साइड नहीं होता है भाई, सर्कल में साइड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सर्कल में वो नहीं होते, साइड्स नहीं होते। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, काउ, काल्फ, हॉर्स, स्टेबल, कैट, किटन, डॉग, पपी। पपी बहुत प्यारा नाम है। हर घर में एक बच्चा, ठीक है, अपने घर में पपी रखने का शौक रखता है। ठीक है, तो डॉग पपी मतलब डॉग के बच्चे को पपी कहते हैं। कैट किटन, बिल्ली के बच्चे को किटन कहते हैं। हॉर्स के बच्चे को स्टेबल नहीं कहते भाई, हॉर्स जहां रहता है उसको स्टेबल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गाय के बच्चे को भी काफ बछड़ा कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, हॉर्स के बच्चे को स्टेबल नहीं कहते हैं। स्टेबल वो जगह होती है जहां पे हॉर्स रहता है। गॉट इट, वो उसका स्टे है। ठीक है, जबकि बाकी जो रिलेशन दिए गए हैं वो उनके बच्चों के आधार पर दिए गए हैं। गॉट इट।
और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि क्लासरूम में बैठा हुआ बच्चा या वीडियो देखता हुआ हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे सकता है। तो ऑड वन आउट के ऊपर में मैंने कोशिश किया था कि ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन कलेक्ट कर चुका और थोड़े क्वेश्चन मैंने आज थोड़ा इंक्रीज भी किया था, बढ़ाया भी था। तो सफिशियंट है, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपसे बन जाएंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही, वेट कीजिए कि मैं नए टॉपिक्स आपके लिए लेके आऊँ। और हाँ, मैं वापस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपना सजेशन दीजिए कि अगला वीडियो किस अगला वीडियो जो बनेगा वो किस टॉपिक पे बनेगा। अदरवाइज मैंने जो प्लान किया होगा हम वो करेंगे, आपने कुछ अगर इनपुट दिया तो हम उसके बारे में जरूर सोचेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।